तो दोस्तों जिन्होंने भी सीजीएल का टियर 2 का एग्ज़ाम दिया है, ध्यान से सुन लेना इसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने का। कैसे भरना है, कौन-सी गलती आपको नहीं करनी है, मैं कहता हूँ एक-एक लाइन में आपको आसान भाषा में समझा दूँगा। नहीं अगर आपकी एक गलती भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। ये तो नोटिफ़िकेशन है जो कि इंग्लिश में है। ये आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसकी फाइनल पोस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। अब इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ हिंदी में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। हर लाइन को ढंग से पढ़ लेना और जिसके कम नंबर है उसको भी भरना है। कई बार हो सकता है आपका अगर भाग्य साथ दे, आपका लक साथ दे तो आपका नंबर आ सकता है। सबसे पहले ये सीजीएल के वालों के लिए है जिनकी टियर 2 एग्ज़ाम हो चुकी है। इनके लिए किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस यानी कि पोस्ट की प्रेफ़रेंस से संबंधित है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज़ है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, अलग-अलग जिसमें आपकी इच्छा है। मतलब उस हिसाब से आपको क्रम वाइज़ से आपको चूज़ करना है कि पहले मुझे ये पोस्ट लगानी है, उसके बाद ये लगानी है, ये लगानी है। अब कहाँ पे लगानी है, ये भी आप बात करेंगे। सबसे पहले तो इस नोटिस में ये लिखा है कि आपका जो भरने का है, ये 9 मार्च 2026 शाम 6 बजे से शुरू होगा और अंतिम समय है 12 मार्च शाम 6 बजे तक, यानी सिर्फ 3 दिन का समय है, जो कि इस नोटिस में साफ-साफ लिखी गई है। अब कहाँ पे आपको भरना पड़ेगा? एसएससी की वेबसाइट पे। जैसे 9 तारीख आएगी, तो ssc.gov.in पे जाना है। वहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप जाओगे, तो माय एप्लीकेशन टैब में जाना है और ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस का विकल्प मिलेगा। देखो दोबारा से देख लेना, इस वेबसाइट पे जाना है ssc.gov.in। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा माय एप्लीकेशन। उसमें आपको ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस का विकल्प मिलेगा। वहाँ पे अपनी पोस्ट और डिपार्टमेंट को चुनना है और अंत में सबमिट बटन दबाना ज़रूरी है। देखो ध्यान से देख लेना, ये कह रहा है कि अगर सबमिट नहीं किया तो फ़ॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। यानी कि आपने फ़ॉर्म नहीं भरा है, तो ये बात ध्यान में रख लेना और अगर आपने फ़ॉर्म नहीं भरा इसका मतलब आप सीजीएल के लिए मान्य नहीं हो, आपका रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। दूसरी बात, क्या प्रेफ़रेंस बाद में बदली जा सकती है? हाँ, लेकिन एक शर्त है, इसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि आप पोस्ट प्रेफ़रेंस बदल सकते हो 9 मार्च से 12 मार्च के बीच में कभी भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 मार्च की शाम 6 बजे के बाद में आप नहीं बदल पाओगे, वही अंतिम मान्य होगी 6 बजे से पहले जो आपने भरी है। अब एसएससी ने सख्ती से क्या-क्या लिखा है? अगर किसी उम्मीदवार ने प्रेफ़रेंस नहीं भरी, उसे फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। उसे कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खास नियम भी इसमें बताए गए हैं। पहले तो जो इसने एसएससी ने ये बातें जारी की है ना, कि आपको वार्निंग दी है। अगर किसी ने सबमिट बटन नहीं दबाया, तो उसके लिए भी यही वार्निंग है, मतलब उसका रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, वो रद्द माना जाएगा। दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए क्या है, अगर कोई उम्मीदवार दिव्यांग श्रेणी से है, तो वही पोस्ट चुनें जो उसकी दिव्यांगता के लिए मान्य है। एसएससी ने इसके लिए 5 मार्च 2026 को कोरिजेंडम जारी किया है। अगर किसी ने ऐसी पोस्ट चुन ली जो उसकी दिव्यांगता के लिए मान्य नहीं है, तो बाद में उसका चयन रद्द किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रख लेना है, आपको अपने हिसाब से पोस्ट चुननी है। इसके अलावा एसएससी ने साफ कहा है कि उम्मीदवार को पहले ये देखना चाहिए उस पोस्ट का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे लंबाई, छाती, आपकी चेस्ट, आंखों की क्षमता, मेडिकल फिटनेस अगर बाद में किसी कैंडिडेट को पाया कि अरे यार मैं तो इसमें फिट नहीं हूँ, तो उसका चयन रद्द किया जा सकता है। शिकायत करने पर क्या होगा? अगर आप शिकायत कर दो कि मैंने भूल में सबमिट नहीं किया या मुझे नहीं पता था कि मेडिकल है इसमें, तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पोस्ट से संबंधित ईमेल से, फैक्स, हाथ से आवेदन देकर, तो एसएससी ने साफ लिखा है कि अगर आप पोस्ट प्रेफ़रेंस नहीं भरी है, सबमिट नहीं किया है, आपने पोस्ट ढंग से नहीं चेक की है, तो आपकी शिकायत स्वीकार नहीं होगी। पोस्ट का समय आपको 3 दिन है, 3 दिन में ढंग से देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इसमें ये भी और तो हाँ, यही बात है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, ध्यान से भर लेना। 9 मार्च से 12 मार्च के बीच में समय है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको फ़िल करना है।